एक गर्म और गीली रात मुंबई के कोने कोने में फैली गहरी अंधेरे ने सभी को घेर लिया था। बरसात के बूंदों ने जमीन को गीला कर दिया था और वातावरण में एक विशेष प्रकार की भयानकता थी। इस रात के साथ आत्मा भी गुस्से में मानो खेल रही थी, जैसे कि यहाँ के गलियों ने अपने अंदर दरिंदों को छुपा लिया हो। एक नन्ही सी बालिका सिमर भी इसी शहर में अपने माता पिता के साथ एक बड़े फ्लैट में रहती थी। उसके पिताजी एक कामचोर व्यक्ति थे जो अपनी नौकरी के चक्कर में रोजाना रात को देर तक बाहर रहते थे। माताजी रीना भी एक बिजी महिला थीं जो घर के कामों में व्यस्त रहती थी। सिमर अकेले होती और कभी कभी उसकी आत्मा में भयानक ख्यालात घूमते रहते थे। एक दिन सिमर को आदत हो गई कि जब भी उसे अकेला महसूस होता वह अपने कमरे में जाती, दरवाजा बंद करती और अपनी बुद्धि को ताकत देती कि कोई भूत प्रेत उसे न चूमे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश की धमाधम धड़कन और भी तेज हो गई थी। सिमर के कमरे का दरवाजा आवाज से हिल रहा था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिमर चौंक गई और अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अगली रात उसने फिर से वही आवाज सुनी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसके सामने कुछ नहीं था। यही हर रात होता रहा। फिर एक रात जब सिमर अपने कमरे में गई, उसने ध्यान से देखा कि दरवाजे के पास कुछ लिखा हुआ है। मुझसे खेलो सिमर, यह लिखा था। वह तब समझ गई कि यह आवाज कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई अन्य रहस्यमय शक्ति हो सकती है। सिमर ने इसे मान लिया और दरवाजा खोला। उसने उस रहस्यमय आवाज का पालन किया और कुछ खेल खेले, लेकिन उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक पुराना पुस्तक दरवाजे के पास रखा हुआ था। उसने पुस्तक खोली और उसमें कुछ पेज थे जो सिमर को आकर्षित किया। पेज में लिखा था, यहां से निकलो वरना तुम्हारी मौत होगी। सिमर ने घबराया और पुस्तक को वापस रख दिया। उसके बाद घर में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और उसके बगीचे में अद्भुत चीजों की भीड़ बढ़ गई। एक दिन जब सिमर अपने अध्ययन के लिए अपने कमरे में गई तो उसने अपने परिपक्व भाई रजत को उसके कमरे के कवर में चिपका हुआ पाया। सिमर बहुत चौंक गई और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो वे रहस्यमय हादसा का खुलासा करने के लिए आगे बढ़े। रजत के मृत शरीर के पास एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, वो तुम्हारी बारी है सिमर को देखकर उन्होंने पता लगाया कि वह रोजाना के अजीब घटनाओं के पीछे रहस्यमय शक्तियों का हथियार था। वह उस फ्लैट से निकली, लेकिन उसकी आत्मा में उस रहस्यमय घटना का डर सदैव बना रहा। वह फ्लैट छोड़ देने के बाद भी सिमर के जीवन में डर और असुरक्षा का अब भी साया बना रहा। वह रोजाना काले रंग की बादशाहत और उस रहस्यमय फ्लैट के दरवाजे के पीछे चिपके अप्रत्याशित चेहरों के ख्यालों में डूबी रहती। उसने कोशिश की अपने दिल को साबुत करने की कि यह सब केवल उसकी भ्रांति है, लेकिन उसकी सोच में रहस्यमय घटनाओं का साया बना रहा। उसका दिन भर चेहरों की मुस्कान का खोजने का प्रयास रहता, लेकिन रात को उसकी नींद उसके अनछुए संवेदनाओं में खो जाती। एक रोज जब वह अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के फेयर में थी तो वह एक पुरानी किताब देखती है। उसमें लिखा है, ओ शैतानी फ्लैट। उसकी करीब से गुजरने पर उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। वह चिट्ठी के साथ आती है और उसमें लिखा है, ओ तुम्हारी बारी है सिमर। उसने किताब के पृष्ठों को खोला और उन्हें पढ़ा। किताब की कहानी एक लोकेशन के आसपास घूमती है जिसे शैतानी फ्लैट कहा जाता है। वहां कुछ लोग अद्भुत घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिन्हें उन्होंने वहां होने के बारे में साबित नहीं किया। सिमर को उसकी किताब पर से नजर नहीं हटी और उसके मन में विचारों के आंसू आए। वह कहानी में अपने दर्द का आईना देखती है और अपने भय के साथ लड़ने का निर्णय लेती है। उसने अपने दोस्तों को अपने इस निश्चय के बारे में बताया और उनकी मदद से शैतानी फ्लैट की खोज शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्होंने एक पुराने और छोटे से इमारत को खोजा जिसे कोई भी नजरअंदाज करता था। वे उस इमारत की तलाश में उत्साहित थे और उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। जब वे शैतानी फ्लैट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह बंद और पुराना है।
इमारत के भीतर वे कुछ अजीबोगरीब चीजों को देखते हैं जो उन्हें चौंका देती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने और भी अधिक अजीब और भयानक चीजें होती हैं। उनकी कुछ मित्र उनके पीछे होते हैं, लेकिन एक ही कारण से वे सभी वहां से भागते हैं, डर। जब वे नीचे जाते हैं तो उन्हें एक पुराना और डरावना कमरा मिलता है, जिसमें उन्हें एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, गाप का अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है। वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें बार बार यह लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें यह भी लगता है कि उनका कोई अंजाम नहीं होगा, लेकिन वे अपने उत्साह को नहीं खोते हैं। अचानक वे एक और कमरे में पहुंचते हैं जो बहुत ही भयानक और डरावना होता है। उन्हें लगता है कि उनका साथी गायब हो गया है, लेकिन फिर उन्हें उसे एक कोने में घुसते हुए पाया जाता है जहां एक और चिट्ठी पड़ी होती है, गब खेल खत्म हो गया है। वे सभी कुछ हलचल करते हैं, लेकिन फिर वे अपने साथी को पाते हैं जो उन्हें चित्र के पास खड़ा होता है। यह तुम थे? वे पूछते हैं, लेकिन उनका साथी खामोश रहता है। वे धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और फिर वे उसे अपने पीछे चलाते हैं। तुम वास्तव में मुझसे खेल खेलना चाहते थे? उनका साथी चुपचाप खड़ा होता है और फिर वह चेहरा बदल जाता है। वह चेहरा एक भूत का होता है और फिर वह अपने साथी को चूमता है और फिर उसे भीषणता से खा जाता है। वे सभी डर के साथ भागते हैं, लेकिन उन्हें यह लगता है कि वह अब और भी भयानक चीजों के साथ खुद को सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा।